प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.4 शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करें, निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करना है। 5 पार्ट दे रखे हैं इसके, जिसको हमें हल करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये दे रखा है हमारा x+4 और x+10। देखो बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला हमारा फोर्थ फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला था हमारा x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस का ए बी। ये हमने फॉर्मूला लिखवाया था जो हमारा इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। देखिए x की जगह x दे रखा है, यहाँ पर a की जगह 4 दे रखा है और b की जगह यहाँ 10 दे रखा है। तो इस फॉर्मूले में इस तरह से हमें इसको रखना पड़ेगा। तो रखिए, संख्या थी हमारी x+4 और x+10। मान रखिए x² प्लस a प्लस b, यानी a का मान 4 है, b का मान 10 है। तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स होगा तो प्लस a इंटू बी, a का मान 4 और b का मान 10। तो ये जाएगा हमारा x² प्लस 4 और 10 14 इंटू एक्स प्लस 4 धाम 40। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। सेकंड पार्ट दे रखा था हमारा x+8 और x-10। इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा। यहाँ पर a का मान 8 है और b का मान यहाँ पर 10 है। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था हमारा x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस का ए बी। मान रखिए, इसका मान रखते हैं इसको। ये थी हमारी संख्या x+8 और x-10। चलिए मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर है x², तो सबसे पहले हम x² लगा देते हैं प्लस a प्लस बी। a का मान है हमारा 8 प्लस b का मान है हमारा 10 नहीं रखेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस का चिन्ह है, तो इसको हमारा माइनस के 10 का मान रखा जाएगा। तो b की जगह क्या रखेंगे अब? माइनस के 10 इंटू एक्स, सॉरी एक्स बाहर आएगा और इसके बाद आता है हमारा प्लस का चिन्ह, प्लस इंटू a इंटू बी। a का मान 8 और b का मान माइनस के 10। तो ये जाएगा हमारा x² प्लस 8 प्लस माइनस 10। देखिए प्लस माइनस हमारे माइनस होते हैं, तो ये जाएगा माइनस के 2 इंटू एक्स प्लस के 8 इंटू माइनस के 10। 8 धाम 80 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 80। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। तो या इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस के 80। ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट भी हमें बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो चलिए थर्ड पार्ट भी शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या होगा? संख्या दे रखी है हमारी थर्ड पार्ट में 3x+4 और 3x - के 5। फार्मूला यही जो हमने ऊपर लगाया था, x+a इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला। क्या था ये हमारा? एक बार दोबारा लिख लीजिएगा। x+a और x+b का ये फार्मूला था हमारा x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस का ए बी। देखिए x के इस बार हमारा 3x दे रखा है यहाँ पर, और a की जगह 4, b की जगह माइनस के 5। तो मान रखते चलते हैं इसको। ये थी हमारी संख्या 3x प्लस के 4 और 3x माइनस के 5। चलिए x² x से क्या रखेंगे? 3x, यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b। a का मान 4 और b का मान माइनस के 5। तो इसको ब्रैकेट में रखिए। a की जगह क्या रखेंगे? 4 प्लस b की जगह क्या रखेंगे? माइनस के 5 इंटू एक्स प्लस a का मान 4 और b का मान माइनस के 5, तो 4 इंटू माइनस के 5। ठीक है बच्चों, आपको बस फॉर्मूले पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इनका हमें मान देखते चलना है कि कौन सा आंसर क्या आ रहा है। देखिए 3x का स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर का मतलब है इन दोनों की 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। 3 का वर्ग होता है हमारा 9, x का वर्ग होता है हमारा x²। ठीक है, और देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 और माइनस के 5, ये बचेगा आपको माइनस का कितना बचेगा? माइनस का 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा x है और x की जगह हमारा 3x है, सॉरी यहाँ 3 छूट गया,
तो यहाँ 3 है, तो ये हो जाता है माइनस का 1 और इंटू 3x, तो हो जाएगा माइनस के 3x और प्लस माइनस माइनस 4 की 5 में करेंगे, 4 पंजे 20। तो कोई भी क्वेश्चन हो इसमें पहली लाइन में इसमें मान रखना है और दूसरी लाइन में आपका इसका आंसर निकल के आ जाता है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में थोड़ा फॉर्मूला अलग लगाया जाएगा। फोर्थ पार्ट में दे रखा है फॉर्मूला क्वेश्चन हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखो बच्चों, हमने एक फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला नंबर 3, ये था हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी कि एक बार जोड़ा था, एक बार हमने घटाया था। तो ये फॉर्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये फॉर्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। यही हमारा यहाँ पर हो रहा है, एक बार जोड़ा गया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, एक बार घटाया गया है वाई स्क्वायर माइनस 3/2, यानी कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। एक्स का मान दे रखा है वाई और वाई का मान दे रखा है 3/2, मान रख दीजिए इसका, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम, मान रखिए इसको, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे वाई स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम 3/2, यानी कि 3/2 का स्क्वायर। खोल दीजिए इसको ब्रैकेट को, वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि वाई की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। तो ये इसका हमारा इसका आंसर आ जाता है फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट भी आपका इसी तरह से करना है। इधर रखा है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं फॉर्मूला उसी तरह से लगेगा, क्योंकि हमारा एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है। जो हमारा ऊपर था, ऊपर कौन सा फॉर्मूला था हमारा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे x की जगह दे रखा है 3 और y की जगह दे रखा है हमारा 2x, यानी कि दोनों का हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो करिए, इसको लिख सकते हैं हम 3 का वर्ग माइनस 2x का वर्ग। कर लीजिए, 3 का वर्ग 3 तिया 9 माइनस 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आज आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करेंगे प्रश्नावली 2.4 का।